दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैनल यदि आप तक पहुंच रहा है तो हमारे चैनल को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, तभी हमारे वीडियो का, हमारे बातों का आपको आनंद मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ करने को मिलेगा। यदि आप हमारे चैनल को देखेंगे तो हमें बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा और शायद आपको भी अच्छा लगे और कुछ करने की, क्योंकि ये संसार सिर्फ कुछ करने का है, कर्म भूमि है। यहाँ हमारा जन्म कुछ करने के लिए हुआ है, कर्म करने के लिए हुआ है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस तरस करस जस फल चाखा। मतलब जो जैसा करता है वैसा ही फल उसको मिलता है। कर्म प्रधान है, हमारे हाथ में कुछ और नहीं है, सिर्फ अपना कर्म है। हम किस आधार पे चलेंगे, क्या करेंगे, अच्छा बुरा खराब जो भी होगा, बस यही हमें मिलेगा भी और यही हमें करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है, अर्जुन से बोला था कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करत तो तस फल चाखा। फिर भी इंसान के सोचने और देखने के नजरिया अलग अलग होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। देखने का नजरिया अलग अलग है हमारे। हम हम आपको किस नज़र से देख रहे हैं, आप हमें किस नज़र से देख रहे हैं, ये अपना अपना भाव, अपना अपना देखने का नजरिया है, एक दृष्टिकोण है। हम अच्छे मन से, अच्छा उद्देश्य लेकर ये वीडियो बना रहे हैं कि हमारी बात आप तक पहुंचेगी, आप हमारे बात को गौर करेंगे, देखेंगे, कुछ पालन करेंगे संसार के नियमों का, ग्रंथों का और वेदों का। जो बोला गया है, सुख सागर में बोले गए हैं कि उसमें लिखा है कि इंसान अपने कर्म के आधार पे ही उसकी तुलना होती है। वो जैसा कर्म करेगा उसी के आधार पे उसका तुलना होती है, उसी को तौला जाता है, ये अच्छा है कि बुरा है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की ही संसार में इज्जत होती है। आप देख लीजिए, प्राचीन काल में जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी महापुरुष हैं, वो सब अच्छे कर्मों के आधार पर उनको महापुरुष बोला गया है। जैसे गंगापुत्र भीष्म, उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था, जो दूसरों के लिए, जो कि जन्म भी नहीं लिए थे, अपने पिता के इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को भी बोला गया है, उन्होंने चमत्कारी कार्य नहीं किया, परंतु उन्होंने मर्यादित ढंग से कार्य किया, जो अलौकिक है, इंसान को अलौकिक बनाता है। हम एक छोटे से मनुष्य हैं, हम वो कार्य नहीं कर सकते, उन्होंने वो कार्य किया, इसलिए उनको अलौकिक बोला जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बोला जाता है। सिर्फ उनके कर्म के आधार पे, उनके कर्म के आधार पे हम पूछते हैं उनको। तो हम तो आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि यदि हमारी बात आपको समझ में आए, कुछ यदि ईश्वर से की बातों से, ईश्वर के आप रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, आप ईश्वर से अपना कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारी बात को समझिए कि हम क्या बोल रहे हैं। करने से कुछ बेनिफिट होगा या नहीं होगा, इसके लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। जैसे एकांत स्थान में बैठकर, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, वहाँ पे भगवान की एक प्रतिमा रखो और मन को आंख बंद करके, मन को एकाग्रित करके, कहीं आपका डिस्टर्बिंग ना हो, ध्यान लगाओ भगवान का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका जाप करो। इतना जाप करो जितना भी आपके पास टाइम है। प्रतिदिन एक नियम बना लो, स्नान करने के बाद सुबह ब्रह्म वेला में
एक नियम बना लीजिए जो आपको ये करना है, इसके बाद ही सब काम करना है अपना स्वयं। ये जो करेंगे यही आपका लिखा जाएगा ईश्वर के टैली में, ईश्वर के बुक में। देसी भाषा में ईश्वर के उस वहाँ पे लिखा जाएगा कि आपने क्या क्या किया। यदि आप करेंगे तो हमें विश्वास है और 100% सत्य है, ये तार जो अपनी अंतरात्मा से निकलता है वो जरूर जुड़ेगा, 100% जुड़ेगा। हमें पूरा भरोसा है कि इसको करने से ये रिश्ता जरूर बनेगा, लेकिन तुरंत नहीं बनेगा। इसके लिए आपको परिश्रम, तप, तपस्या, समय देना पड़ेगा। प्रतिदिन आप नियम बना लीजिए कि हमको ये करना है। जैसे अपना अपना काम करते हैं उसी तरह आप नियम बना लीजिए कि रोज करना। इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा, आपका स्वास्थ्य सही होगा। सांस को खींच के ओम के जाप करेंगे तो इससे आपका शरीर का फायदा। दूसरा, ईश्वर से रिश्ता जुड़ेगा। तार जो आप ब्रेन का जो तार होता है, जो मतलब वो होता है, मतलब अपने शरीर की जो ऊर्जा होती है भगवान की ऊर्जा से जुड़ेगा, लेकिन तुरंत नहीं जुड़ेगा। इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मतलब समय लगेगा। और इससे तीसरा लाभ ये होगा कि उनकी आप 24 घंटे में, 12 घंटे में उनका नाम जाप कर रहे हो, इसके लिए पुण्य भी मिलेगा। आपका प्रगति में, आपका उसमें आप प्रगति में, आपका कार्य में वो फलित होगा। ईश्वर का नाम होने से फलित भी होगा। और सुबह सुबह ईश्वर का नाम लेंगे तो सारा दिन भी सही अच्छे से जाएगा। इसके लिए सुबह उठ के स्नान करिए, ब्रह्म वेला में भगवान की पूजा करिए और एक स्थान बनाइए जो कि प्रतिदिन उसी स्थान पर भगवान का जाप करिए। ये प्रतिदिन आप करेंगे तो हम करते हैं और आप भी करिए। उससे एक रिलेटिव बनेगा, रिश्ता बनेगा। हमें पूरा भरोसा है भगवान पे। यदि आप भी भरोसा करिए, प्रेम करिए। प्रेम ही जीवन का आधार है। अगर किसी से प्रेम करेंगे तो 100%, जैसे खेत में बीज डालते हैं, किसके भरोसे डालते हैं? ईश्वर के भरोसे डालते हैं। डाल दिया है, जामेगा तो जामेगा, उगेगा तो उगेगा, नहीं तो जो मस्त। तो बस विश्वास होता है ना, तो उसी तरह भरोसा करिए, विश्वास करिए कि होगा। कैसा नहीं होगा? इस दुनिया में ऐसा कोई सा कार्य नहीं जो दुर्लभ हो। करने का साहस चाहिए और घर से अपने अंदर होना चाहिए। आप अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। होगा, निश्चित होगा, लेकिन समय लगेगा। और इसके लिए आपको ये करने से आपकी प्रगति होगी, आपकी वृद्धि होगी, आपके पास धन भी आएगा, भगवान की कृपा होगी आप पे। 100% आपके पास धन आएगा। ये मैं पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। आपके फैमिली स्वस्थ रहेगी, आप भी स्वस्थ रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका फैमिली कुशल मंगल से रहेगा। आप आनंदित रहेंगे, जीवन का आनंद लीजिए। और ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। इस जीवन में जो करना चाहते हैं आप कर लीजिए। दोबारा जीवन आपस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमें विश्वास नहीं है कि मिलेगा, और भरोसा भी नहीं है कि मिलेगा। इसलिए जो भी मिला है इसी जीवन में आप कर लीजिए अच्छा कर्म। अच्छा कर्म करने से आपके परिवार में, आपके सहारे आपके पुत्र, आपकी वाइफ, आपके माता पिता, उनका वातावरण भी अच्छा हो जाएगा और परिवार भी प्रगति की ओर जाएगा। हमारा ये अटल विश्वास है कि ऐसा करेंगे तो निसंदेह होगा। हमारा वीडियो यदि आप तक पहुंच रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और शेयर करिए। हम आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हमारे वीडियो को पूरा देखिए और जितना भी वीडियो हम डालें निस्संदेह आप देखिए, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। जय माता दी।